बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब हम हीट बढ़ाएंगे, व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट दे रहे हैं, इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू कर देंगे, एनर्जी को गेन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ये रेड जो सी हैं एरोस वो वेपर प्रेशर को शो कर रहे हैं, और जो हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हमारे पास ब्लू एरोस हैं। ठीक है, जितना वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा उतना ही हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इट्स मीन वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो, जितनी हीट वो बढ़ेगी, जितनी हीट वो ऑब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। क्या करेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स पहले एक दूसरे के साथ टकराएंगे, देन वॉल के साथ टकराएंगे। जैसे वॉल के साथ टकराएंगे या मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो वो अपनी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। उसी के साथ हमारे पास उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर हमारे पास जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। वाई टेम्परेचर मीन्स कॉन्स्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि जब हमारे पास लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उसका टेम्परेचर हमारे पास क्यों कांस्टेंट रहता है, अभी कि हम उसको कंटिन्यूसली टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं। उसकी रीज़न हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जो सी रीज़न है वो क्या है, वी नाउ दैट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली रीचेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर स्टेज बॉयल स्टार्ट। ठीक है, एक लिक्विड है, हमने उसको क्या किया है, हीट के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर रखा है, तो जैसे ही हमने उसके ऊपर रखा है तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जैसे ही वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली रिच इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा कि हमारे पास जो सा लिक्विड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज। एट बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और हमारे पास जो सा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर वो हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बाई से हम उतनी ही हीट दे रहे हैं लेकिन वो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट है। आर्थ्रो हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड। रिमेंबर दैट बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अभी हमारे पास लिक्विड जो है वो बॉयल होना, मतलब उसके बबल्स बनने शुरू नहीं हुए। हीट इज सप्लाइड इज पार्शली यूज टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। हम हीट का क्यों यूज़ कर रहे हैं कि वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करें, इंक्रीज़ करें। सेकेंडली क्या करें, यूज़ टू इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी, ताकि वो एक दूसरे के साथ टकराएं और वॉल्स के साथ टकराएं। सेकेंड काम ये है। बॉयल करने से पहले हम हीट यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। हीट सप्लाई इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ब्रेक द, जैसे ही हमारे पास हीट सप्लाई इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करती है और सेपरेट कर देती है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से। पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी टेकन अवे बाय द आउट गोइंग मॉलिक्यूल्स। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि वहाँ से जो से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुई है और मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और लिक्विड को छोड़कर जा रहे हैं, वो अपने साथ क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को साथ ले जाते हैं। बट एट बॉइलिंग पॉइंट, जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट मतलब बबल्स बन रहे होते हैं लिक्विड के, ऑल द हीट सप्लाई टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो वहाँ की स्पेस छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें, ये स्पेस छोड़ कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ पर क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, वो अपने स्केप करते जाएंगे उस लेवल को। और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का काम होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना, लेकिन वो तो ब्रेक हो जो सी है वो तो कांस्टेंट ही हो जाएगी। जितनी उसको हीट देगी उतनी ही वो ब्रेक करता जाएगा और हमारे पास वहाँ पे क्या होता जाएगी, लीव होते जाएंगे। टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर है वो आपके पास ये पॉइंट है, आपकी बुक में ये ग्राफ शो किया गया है जिसमें क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कर्व ऑफ द ईथर, अल्कोहल एंड वाटर।
क्या हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले जो सी है इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर, ईथर यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है डाई इथाइल ईथर है, इथाइल अल्कोहल और वाटर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा इनकी जो सी है वेपर प्रेशर वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, उसके कर्व शो कर रहे हैं कि वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम इस पॉइंट पर देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द डाईइथाइल ईथर इज़ 200 mmHg, ज़्यादा है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर जा रहा है हमारे पास 200 mmHg। और हमारे पास जो सा है अल्कोहल वो हमारे पास है 25 और जो वाटर है वो हमारे पास 5 mmHg सबसे कॉर्नर पर है, ठीक है, यहाँ पर एज पर है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ है कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है उनके दरमियान की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुई हैं। व्हेन दे आर हीटेड वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल इंक्रीज रैपिडली एंड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना हो गया 34.6 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास जो सा वाटर है वो कितनी हो गई है 100 डिग्री सेल्सियस। नेचर ऑफ द लिक्विड, द पोलर लिक्विड्स हैव higher boiling points than that of a non-polar liquid because polar liquids have stronger intermolecular forces। जैसे polar liquids हैं उनके दरमियान में हमारे पास क्या होती हैं, stronger intermolecular forces होती हैं। intermolecular forces क्या हैं कि हमारे पास intermolecular forces play important role on the boiling point। Substances having stronger intermolecular forces have high boiling point because such liquids attain a level of vapor pressure equal to the external pressure at high temperature, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही हमारे पास क्या होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे हमारे पास प्रेशर कुकर की एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लास्ट पर लिखा भी हुआ है। क्या होता है कि हम बाहर से हीट देते हैं और उसको ऊपर से उसका लिड जो सा है ढक्कन बंद कर देते हैं। जैसे ही बाहर से हीट मिलती है और उसका एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है तो वहाँ पर हमारे पास जो सा मटीरियल है वो कुक होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना। इट कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर या वाइस वर्सा। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ द प्रेशर कुकर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज हाई लिक्विड रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट टू इक्वलाइज एयर्स वेपर प्रेशर टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जितना ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा उतना ही उसका एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होगा उतनी एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होगा उतनी उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर कुकर की एग्जांपल है जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा होता है, और जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है तो वैक्यूम डिस्टिलेशन है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि वाटर को डिस्टिल करते हैं, ठीक है, प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आपको जस्ट एग्जांपल दी हैं, आगे आप फर्स्ट ईयर में जाकर इसको डिटेल से पढ़ोगे।